पूरी दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ लगाई जाती हैं तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और पूरी दुनिया में अगर किसी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं तो वो भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। इस वक्त मैं अमेरिका की ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ और यहाँ पर लाइब्रेरी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू, यहाँ पर उनका बस्ट लगाया गया है बोस्टन स्टडी ग्रुप द्वारा। और ये जो प्रतिमा है ये यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान से रूबरू कराती है बल्कि दलित बहुजन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एक प्रेरणा भी देती है कि आपके ही जो हीरो हैं वो यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद हैं और एक बड़ी इंस्पिरेशन का काम वो करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचूज़ को अगर आप देखेंगे तो भारत में अक्सर वैंडलाइज कर दिया जाता है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, उनकी मूर्ति पर हमले किए जाते हैं, उनकी मूर्ति पर गंदगी फेंक दी जाती है या शाही फेंक दी जाती है। उन्हें अपमानित करने का काम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कहें कि उनके सामने उनकी मूर्ति को तोड़कर ऐसे मनुवादी लोग अपना गुस्सा और अपनी गंदी सोच को जाहिर करने की अक्सर कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कितने महान व्यक्ति हैं। अब ज़रा सोचिए, शायद ऐसे मनुवादी लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से डर लगता होगा। उन्हें लगता होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये मूर्ति जो संसद की ओर जाने का इशारा करती है, हाथ में भारत का संविधान लिए हुए है, ये मूर्ति चलने लगेगी और ऐसे मनुवादियों को उन्हें सबक सिखाएगी, उन्हें तमाचा लगाएगी। शायद उन्हें डर लगता है। यानी जो लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से भी डरते हैं, ज़रा सोचिए जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जीवित थे, अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब ऐसे मनुवादियों को उन्हें देखते ही कैसे पसीना आ जाता होगा। यानी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियों से डरने वाले मनुवादी लोग उनके विचारों को कभी नहीं ख़त्म कर सकते। मूर्तियाँ आप तोड़ सकते हो लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को आप नहीं हरा सकते, आप उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते, आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और योगदान को नहीं मिटा सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर मनाई जाती है। दुनिया में शायद ऐसे कोई नेता नहीं है, कोई ऐसे महापुरुष या महामहिला नहीं है जिनकी जयंती को इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं और उनकी जयंती को पूरी दुनिया मनाती है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कद बहुत बड़ा है। जिस बच्चे को कभी स्कूल के क्लासरूम में बैठने का मौका नहीं मिला, आज वो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ना सिर्फ उनके विचार, उनकी किताबें बल्कि उनकी स्टैचू, उनके बस्ट उनको रिस्पेक्ट करने के लिए लगाई जा रही हैं। बोस्टन स्टडी ग्रुप ने ये बस्ट यहाँ पर लगाया है तो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को वो दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुँचा पा रही हैं। बहुत लंबे समय तक ये कोशिशें हुई कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नकार दिया जाए, उनके योगदान को नष्ट कर दिया जाए, उनके बारे में कोई बात ना करे, उनकी किताबें कोई ना पढ़े। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे क्रांति सूर्य हैं जिनकी रोशनी को रोका नहीं जा सकता। भले ही पर्दा लगा ले लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की जो रोशनी है वो उजाला करती रहेगी, अंधकार को मिटाती रहेगी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम पढ़े लिखें, हम उनके विचारों को ना सिर्फ जानें बल्कि अपने जीवन में भी लेकर आएँ और उनसे सीखते हुए हम देश दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, पढ़ाई करें, अच्छे अवसरों की तलाश करें। ऐसे मनुवादी लोग जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत ही संकुचित सोच से देखते हैं, उनके बस की नहीं है कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी सही से ले पाएँ। ऐसे मनुवादी लोग उनको हम ये कहेंगे कि आप सुधर जाइए, आप बीमार हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य शायद ख़राब है, आपको किसी डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। आप जाइए और वहाँ अपना इलाज करवाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके किसी भी सम्मान के मोहताज नहीं हैं। उनका समाज उन्हें इतना प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत उनसे करता है कि आपका ये जो कुकृत्य है ये कुछ नहीं है, वो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। और आपकी इतनी शायद हैसियत नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आप अपमान कर सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे दिलों में बसते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी सोच का हिस्सा है, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। इसलिए आप उन्हें हमसे जुदा नहीं कर सकते, आप हमसे अलग उन्हें नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत आज हम देश दुनिया में अपनी मेहनत से चमक रहे हैं,
कई अवसर हमें मिल रहे हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम देश की सरहद से बाहर जाकर यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को पहुंचाएं। आने वाले भविष्य में क्या रोज़गार हो सकते हैं, क्या पढ़ाई हो सकती है, उसके लिए अपनी जनरेशन को तैयार करें। आप जानते हैं भारत में रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है, NFS कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सूटेबल करके हमारी पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है और काफ़ी अवसरों को हमसे छीन लिया जाता है। सरकारी नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन है। तो ऐसे वक्त में हमें अपनी जनरेशन को भविष्य के रोज़गार और अवसरों के लिए भी तैयार करना होगा कि वहाँ क्या अवसर आने वाले हैं भविष्य में। डेटा साइंस, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उनके लिए भी हमें अपनी जनरेशन्स को तैयार करना होगा। बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कीजिए, वो कहते हैं शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संतानें शिक्षा के महत्व को जानती हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमेशा उन्हें सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दें। जातिवाद के सामने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा लो महसूस कर रहे हैं, अपने पुरखों को याद कीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को याद कीजिए। हमारे जो महापुरुष और महामहिलाएँ हैं उनकी जीवन यात्राएँ पढ़िए, उनकी जीवनी पढ़िए, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया हम अदा करते हैं। यहाँ ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी में उनके बस के साथ खड़ा होना, ये रिकॉर्डिंग करना, एक पिक्चर डिजिटली आर्काइव कर लेना मेरे लिए सम्मान की बात है और ये सम्मान मुझे हमेशा याद रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे याद करते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।